इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी बिंदु ए और बी के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है इन्होंने, और 5 वोल्ट का विभवांतर भी दे रखा है। पूछते हैं दो कूलाम के धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना जूल कार्य करना होगा। तो डायरेक्टली सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, विभवांतर के सूत्र का ही हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। देखिए क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम, और जो विभवांतर है वो कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है। तो करेंगे 2 गुणा 5, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 जूल, 2 पंजे 10 जूल ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सेम सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो हो जाएगा W इक्वल टू 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट, और आवेश है यहाँ पर कितना, सबसे पहले आवेश रखिए 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा 50, डेल्टा भी कितना है, 50, यानी विभवांतर दे रखा है हमें 50 वोल्ट। इस क्वेश्चन में गुणा करेंगे 50 का 2 से तो हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस की 5। अब देखिए ये 10 की पावर प्लस की 2 बन रहा है, और आगे है 10 की पावर माइनस 5, तो घटा लेंगे, बचेंगे 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 जूल। ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वे कहते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी के विभव क्रम से प्लस 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट है। अब देखिए बिंदु ए और बी पर अलग अलग इन्होंने वैल्यू दे रखा है, वैल्यू बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक प्लस में दे रखी है और दूसरी माइनस में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये विभवांतर ही ज्ञात कर लेते हैं, कितना विभवांतर ये दे रखा है इन्होंने, अर्थात सूत्र हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब हमने वी ए माइनस वी बी इसलिए किया है क्योंकि जो वैल्यू होती है प्लस की सबसे ज़्यादा होती है, माइनस की कम होती है। तो यहाँ पर हमने प्लस की वैल्यू को पहले लिया है, माइनस की वैल्यू को बाद में लिया है। एक है प्लस का 10 और दूसरा है माइनस का 10, हो जाएगा 10। अब ये वाला माइनस का चिन्ह लगाओ। अब VB की वैल्यू है वो भी माइनस 10 है, तो उस माइनस 10 को हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, हो जाएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, कितना हो गया, 20 हो गया, 20 वोल्ट। ये हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट आगे कहते हैं ये इसमें कितना दे रखा है, 1 कूलाम आवेश, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है। पूछते हैं किया गया कार्य, तो सेम सूत्र है W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का प्रयोग करो डायरेक्टली, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, विभवांतर है, यानी वी ए माइनस वी बी के स्थान पर आप डेल्टा वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हो जाएगा क्यू की वैल्यू 1 कूलाम इंटू इसकी वैल्यू है 20, 20 एकम 20 जूल, अर्थात W इक्वल टू 20 जूल ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एक MeV को जूल में व्यक्त कीजिए।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम बताएंगे कितना हो जाएगा। लिख लेंगे इसको, 1 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा जाएगा। इसको कैपिटल एम है, इसको मिली नहीं पढ़ेंगे, मेगा पढ़ेंगे। मेगा में क्या होता है, 10 की पावर प्लस की 6 होती है। आगे देखिए क्या कर लेते हैं, इसको जूल में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये तो जूल बन गया, इसका मेगा जूल बन गया। लेकिन मेगा को भी हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर प्लस के 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 की पावर प्लस के 6। अब देखिए 19 माइनस किए हम 6 प्लस की है, बचेगी 13। कितनी, 13 हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 जूल। ये हो जाता है, ये ऊर्जा है। चाहे तो किया गया कार्य भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चाहे तो आप ऊर्जा भी लिख सकते हैं। जी बहुत अच्छे हैं, आप बताएं सर। चलिए बहुत अच्छे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव दूरी r के साथ कैसे विचरण करते हैं। विचरण करने का मतलब है सीधा सा संबंध पूछते हैं कि दूरी r के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, दूरी के साथ ये किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभव को, या तो तीव्रता को ही देख लो क्योंकि बताना तो दोनों के बारे में। आंसर में दे रखा है सबसे पहले तीव्रता के बारे में, तो दूरी r के सापेक्ष और बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल। अब देखिए क्या क्या चीज कॉमन है यहाँ पर, कॉमन का मतलब कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट है, ऑलरेडी इसको छोड़ सकते हैं। आवेश परिवर्तित नहीं किया, लेकिन क्या किया, दूरी को परिवर्तित किया है। पूछ रहे क्वेश्चन में कि दूरी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, यानी दूरी घटाते बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव किस प्रकार घटेंगे बढ़ेंगे, सीधा सा ये मतलब हो गया इसका। तो देखिए क्यों जो है आवेश ये परिवर्तित इन्होंने नहीं किया है, केवल क्या किया, दूरी को परिवर्तित किया है। तो ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी अनुपात में घटेगी, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विभव और देख लेते हैं, विभव के साथ में कैसे परिवर्तित होते हैं। विभव को V से शो करते हैं, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R होता है। यहाँ पर भी यही चीज लागू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, Q भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी V प्रोपोर्शनल 1/r। यानी अगर दूरी घटती है, दूरी घटती है किसी बिंदु की, बिंदु आवेश से दूरी घटती है तो उसी अनुपात में विभव बढ़ेगा, सीधा सा मतलब ये हो गया। दूरी बढ़ती है तो विभव घटेगा क्योंकि रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में कौन सी राशि सदिश है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र और विभव, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है भैया, सदिश राशि है, सदिश राशि है। आपने देखा होगा जब हम आर्टिकल्स सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर ई के ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने का जो मतलब है, पर्पज है इसका केवल इतना ही है कि ये सदिश राशि है, और ये जो वेक्टर का चिन्ह है केवल सदिश राशियों के ऊपर ही लगाया जाता है, अदिश राशियों के ऊपर नहीं लगाया जाता है, और ये दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को
प्रदर्शित करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। और वैद्युत विभव कैसी राशि है? विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी? अदिश। विभव आपकी अदिश राशि है। तो दोनों में ये अंतर होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने कभी देखा नहीं होगा वी वेक्टर। वोल्टेज यानी जो पोटेंशियल होता है उसके ऊपर आपने तीर का चिन्ह नहीं देखा होगा, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं लगाते। और जब दो विभवों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग चिन्ह सहित वैल्यू रख के जोड़ी जाती है। तो v ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर कोई भी तीर का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं दो समान बिंदु आवेश प्रत्येक q कूलाम परस्पर r मीटर की दूरी पर है, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये पूछते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए दोनों ही आवेश क्या दे रखे हैं इन्होंने? Q दे रखे हैं, यानी Q1 और Q2 दोनों के स्थान पर हमको Q का प्रयोग करना है। इनका सीधा सा मतलब ये हो गया। तो Q × Q/R मात्रक है जूल। अब देखिए Q × Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Q² हो जाएगा, अर्थात U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/R जूल में। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जब दोनों ही आवेश Q हो और परस्पर R दूरी पर स्थित हो। नेक्स्ट है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, पास लाने पर, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर। देखिए एक प्रोटॉन कहीं यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन कहीं यहाँ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे तो क्या रहेगा कि दोनों प्रोटॉन पास पास आ रहे हैं, दोनों प्रोटॉन पास पास आ रहे हैं। पास पास आने का मतलब है उनके बीच की दूरी घट रही है, बीच की दूरी घट रही है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/R, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है तो यहाँ पर ये सूत्र भी इस क्वेश्चन में लागू हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पर U = 1/R, U = 1/R। तो दूरी घट रही है, पास पास आ रहे हैं ना दोनों प्रोटॉन, दूरी घट रही है तो इसी अनुपात में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? बढ़ेगी। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं किसी समवैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव अंतर में संबंध एवं प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो सम, यहाँ पर एक शब्द है समवैद्युत क्षेत्र। समवैद्युत क्षेत्र का मतलब है समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर, उसके क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल बराबर बराबर हो, ऐसे स्थान को समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो समवैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। तो देखिए पहली प्लेट पर विभवांतर V1 मान लीजिए, दूसरी प्लेट पर विभवांतर V2 मान लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E = V1 - V2/D।
इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन डी। यहाँ पर क्या है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V1 क्या है, पहले बिंदु पर आवेश या पहले बिंदु पर विभव, V2 है दूसरे बिंदु पर विभव और D है उनके बीच की दूरी। और यदि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछते हैं तो V1 क्या बन जाएगा, पहले प्लेट पर विभव बन जाएगा और V2 हो जाएगा आपका दूसरी प्लेट पर विभव और D हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम कर सकते हैं। इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, V का मात्रक है वोल्ट अपॉन D का मात्रक है मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो सबसे पहले विभव प्रवणता की परिभाषा समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभवांतर परिवर्तन की दर, विभवांतर परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं और यह ऋणात्मक होती है। और यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसका संबंध देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसका सीधा सा संबंध होता है E इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहीं से इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, डेल्टा V यानी विभवांतर है तो इसका मात्रक होता है वोल्ट बटे, और डेल्टा एक्स यानी दूरी है, इसका मात्रक होता है मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, सीधा सा मतलब ये हो गया। अब परिभाषा समझ लीजिए विभव प्रवणता की, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, समझ लीजिए द्वारा, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। इस माइनस को यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, बात तो एक ही है, नो प्रॉब्लम। तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं विभव प्रवणता का मात्रक क्या है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या है, तो क्या है भैया, वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, सूत्र के अनुसार हमने उत्पन्न किया है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।